हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लीगल न्यूज एनालिसिस पे। जैसा कि दोस्तों हम अपने इस चैनल पे नेशनल एवं इंटरनेशनल न्यूज कवर करते हैं और उसका लीगल पर्सपेक्टिव आप सबसे शेयर करते हैं। तो दोस्तों, जो आज की न्यूज मैंने कवर की है वह है सुप्रीम कोर्ट का एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के जो 6 हत्यारे नलिनी समेत सभी 6 दोषियों को जो है वो छोड़ने के आदेश दिए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि कोर्ट ने जिस आर्टिकल 142 के तहत आरोपियों को रिहा किया है वह क्या है, और राजीव गांधी की हत्या से लेकर अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ, वो सब मैटर आज मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि राज्य सरकार ने किस नियम के तहत इन दोषियों की रिहाई की जो है वो मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में शामिल 6 दोषियों की रिहाई का जो है वो आदेश दिया है। इसके साथ ही इस मामले के सभी 7 दोषी जो है वो रिहा हो गए हैं। इसी साल दोस्तों मई में सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य दोषी एजी पेरारीवलन को आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए जो है वो रिहा किया था। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति BV नागरत्ना की पीठ ने कहा कि जिस नियम के तहत एजी पेरारीवलन को रिहाई दी गई थी वो इस मामले में दोषी पाए गए अन्य जो व्यक्ति हैं उन पर भी जो है वो लागू होता है। ये सभी आरोपी करीब 31 साल से जो है वो जेल में बंद थे। बता दें कि राजीव गांधी की हत्या 21 मई 1991 को तमिलनाडु में जो है वो आत्मघाती बम धमाके में हुई थी। कोर्ट ने जिस आर्टिकल 142 के तहत आरोपियों को रिहा किया, अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो क्या है। लेकिन इससे पहले जो राजीव गांधी की हत्या को लेके ये जो मामला था, इस मामले में आज तक जो क्या क्या हुआ और राज्य सरकार ने किन नियमों के तहत जो है वो इनकी रिहाई की मांग की थी, अब मैं आपको इस बारे में बताना चाहूंगी। 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेरवंदूर में चुनावी रैली के दौरान एक महिला आत्मघाती हमलावर ने जो है वो खुद को विस्फोट से उड़ा लिया था। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी जो है मारे गए थे। महिला की पहचान धनु के तौर पे जो है वो हुई थी और पुलिस ने इस मामले में कई लोगों को आरोपी भी बनाया था, जिसमें एजी पेरारीवलन, मुरुगन संथन, रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस, जया कुमार और नलिनी श्रीहरन जो है वो शामिल थे। 1998 में टाडा अदालत ने पेरारीवलन, मुरुगन, संथन और नलिनी को जो है वो मौत की सजा सुनाई थी। राहत नहीं मिलने के बाद पेरारीवलन और अन्य दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का जो है वो रुख किया था। साल 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सजा को बरकरार रखा था, लेकिन 2014 में इसे जो है वो आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। 2008 में जब जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने कैबिनेट में 7 दोषी की रिहाई के लिए जो है वो प्रस्ताव रखा था। इसे राज्यपाल को भेजा गया था। राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति के पास भेजा। तब से ये मामला जो है वो लंबित था। 2018 में फिर से तमिलनाडु सरकार ने दोषियों की रिहाई के लिए जो है वो प्रस्ताव पास करके राज्यपाल के पास जो है वो फिर से भेजा था। इसी बीच दोषी पेरारीवलन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी साल मैं आपको बता दूं, मई में एजी पेरारीवलन की याचिका पर सुनवाई करते हुए आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए उसे जो है वो रिहा कर दिया गया था। इसके बाद अन्य 6 दोषियों ने भी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को पेरारीवलन के मामले में दिए गए फैसले को अन्य सभी दोषियों पर जो है वो लागू करने के आदेश दिए हैं। पेरारीवलन के मामले में न्यायमूर्ति L नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने आर्टिकल 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल किया था। पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश देते हुए कोर्ट ने कहा था, राज्य मंत्रिमंडल ने जो है वो विचार विमर्श के आधार पर रिहाई का फैसला लिया था और आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए दोषी को रिहा किया जाना जो है वो उचित होगा। इससे पहले 10 मई को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्यपाल की ओर से दया याचिका का निस्तारण न करने पर जो है वो टिप्पणी भी की थी। अब मैं आपको बताऊंगी कि 142 जिसके तहत दोषियों की रिहाई हुई है वह क्या है। संविधान में सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के तौर पर एक विशेष शक्ति जो है वो प्रदान की गई है। इसके तहत न्याय के लिए कोर्ट जो है वो
जरूरी निर्देश दे सकता है। आर्टिकल 142 के मुताबिक जब तक किसी अन्य कानून को लागू नहीं किया जाता तब तक सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वह सर्वोपरि होगा। इसके तहत कोर्ट ऐसे फैसले दे सकता है जो कि लंबित पड़े हैं, किसी भी मामले को जो है वो पूर्ण करने के लिए काफी जरूरी है। कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश तब तक लागू रहेंगे जब तक इससे संबंधित कोई पर्टिकुलर लॉ जो है वो लागू नहीं किया जाता। तो अब जो दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली तो उनकी रिहाई जो है वो कैसे हो सकती है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये अराइज होता है। दरअसल कोई भी कैदी जो है वो राज्य सरकार की निगरानी में जो है वो रहता है। ऐसे में राज्य सरकार देखती है कि किसी कैदी का जो आचरण है, उसका बिहेवियर है, वह कैसा है। उम्र कैद की सजा पाने वाली कैदियों को कम से कम जो है वो 14 साल जेल में रहना ही पड़ता है। इसके बाद ये सजा या तो 16 साल, 30 साल या जो पूरी उम्र तक जो है वो हो सकती है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सच कोई लिमिट जो है वो फिक्स्ड नहीं है। लेकिन 14 साल के बाद अगर राज्य सरकार सजा खत्म करने की अपील करती है तो उसकी जो है वो सुनी जाती है और इस मामले में यही हुआ है। राजीव गांधी के हत्या के दोषी जो है वो सातों मुजरिम 31 साल से जेल में बंद थे। ऐसा में सजा की एक लंबी अवधि जो थी वो पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार ने आर्टिकल 161 के तहत इन दोषियों की रिहाई के लिए जो है वो प्रस्ताव पारित किया था। इस आर्टिकल के अनुसार राज्य के राज्यपाल के पास किसी ऐसे मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सजा को माफ करने, राहत देने या निलंबित करने, हटाने या कम करने की शक्ति होती है। इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा जाता है और राज्य सरकार के प्रस्ताव को मानने के लिए जो है वो राज्यपाल बाध्यकारी होता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कब कब आर्टिकल 142 का जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है वो प्रयोग किया गया। 2019 अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मामले में फैसला देते हुए कोर्ट ने आर्टिकल 142 का जो है वो इस्तेमाल किया था। तब कोर्ट ने इस आर्टिकल का प्रयोग करते हुए मस्जिद बनाने के लिए जो है वो अलग से जमीन के आवंटन का जो है वो आदेश पारित किया था। इसके अलावा 2021 में एक दलित छात्र को IIT बॉम्बे में एडमिशन दिलाने के लिए कोर्ट ने इस आर्टिकल का जो है वो प्रयोग किया था। 2022 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारे पेरारीवलन को छोड़ने के लिए कोर्ट ने मई 2022 में आर्टिकल 142 का जो है वो इस्तेमाल किया था और इसी का इस्तेमाल करते हुए अन्य जो 6 दोषी हैं जो है उनको भी जो है वो रिहा कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज जिसमें मैंने आपसे डिटेल में जो है वो आर्टिकल 142, आर्टिकल 161 के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको न्यूज अच्छी लगी हो। अगर आपको न्यूज अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।